हेलो गाइज, तो निकल चुके हैं आज अपने फर्स्ट कॉल के लिए, जो है मखमलाबाद रोड पे। फिर साइड पे पहुंच जाता हूं गाइज, फिर इंडोर और आउटडोर का लोकेशन देख लेता हूं, फिर प्लेट मारना स्टार्ट कर देता हूं और फिर होल भी मार लेता हूं। और फिर गाइज इंडोर अच्छे से फिट करने के बाद उसकी बॉडी भी लगा लेता हूं और फिर स्क्रू वगैरह लगा के अंदर का काम कंप्लीट कर लेता हूं और फिर बाहर आके ब्रैकेट मारना स्टार्ट कर देता हूं और फिर अच्छे से फिट करने के बाद आउटडोर भी चढ़ा लेता हूं। और गाइज यहाँ पे सीढ़ी नहीं थी तो मुझे आउटडोर के ऊपर ही बैठ के काम करना पड़ता है। फिर फटाफट से बाहर का पूरा काम कंप्लीट कर लेता हूँ। और गाइज यहाँ पे लाइट चली गई थी तो मैं बिना टेस्टिंग के निकल जाता हूँ अपने सेकंड कॉल पे। गाइज फिर भूख भी लग गई थी तो हमने खाया मिसल पाव और फिर निकल गए इंदिरा नगर पार्क साइड में। और फिर साइड पे पहुंचने के बाद एसी चालू करता हूं तो पता चलता है कि एसी में कूलिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और गाइज बाहर आके देखता हूं तो पता चलता है कि एसी में गैस बिल्कुल भी नहीं है। और गाइज इसकी पाइपिंग देखने बाद मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और गाइज काफी मेहनत के बाद लीकेज सॉल्व हो जाता है और फिर गैस डालने के बाद रिटर्न भी प्रॉपर चेक कर लेता हूँ और फिर निकल जाता हूँ अपने अगले कॉल के लिए, जो था सारडा सर्कल पे। और फिर साइड पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि एसी ऑन ही नहीं हो रहा है। फिर मैं इंडोर खोल के देखता हूँ तो उसमें पीसीबी ही नहीं था और फिर आउटडोर में चेक करता हूँ तो उसमें भी नहीं था। फिर नए पीसीबी का ऑर्डर देके वहाँ से निकल जाता हूँ। और गाइज हमने जो अभी इंस्टॉलेशन किया था उनका कॉल आया था, वो बोल रहे थे कि हमारा एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। फिर मैं फटाफट से आ जाता हूँ। गाइज फिर मैंने चेक किया तो पता चला कि कंप्रेसर सिर्फ 10 सेकंड तक चल रहा था और फैन मोटर 1 मिनट तक चल के बंद हो जा रहा था और यही चीज हर 5 मिनट में रिपीट हो रहा था। एसी टेक्नीशियन भाइयों, आप बताओ कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और गाइज फिर 20 मिनट चलने के बाद उस पे L3 एरर आ जाता है। गाइज फिर मैं एसी एक्सचेंज रिक्वेस्ट डाल देता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ। गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।